वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैक्सीन के बारे में। जब आप वैक्सीन पढ़ते हो और अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें जो वैक्सीन का कैरेक्टराइजेशन किया गया है वो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन और थर्ड जनरेशन वैक्सीन के थ्रू किया गया है। लेकिन जब आप हायर क्लास में जाओगे तो आप वहाँ पे लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन पढ़ते हो, हीट किल्ड वैक्सीन पढ़ते हो, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन पढ़ते हो, टॉक्साइड वैक्सीन पढ़ते हो, डीएनए वैक्सीन पढ़ते हो। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन वैक्सीन क्या है, लाइव वैक्सीन क्या है, हीट किल्ड वैक्सीन क्या है, या रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन क्या है, टॉक्साइड वैक्सीन क्या है। तो इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि वैक्सीन कहते हैं। आपको पता है कि जब कभी कोई आउटब्रेक होता है किसी डिजीज का, कुछ पेंडेमिक बन जाता है, तो उसके लिए क्या होता है, कोई वैक्सीन बनाई जाती है। जैसे कोविड-19 में था तो उसमें बहुत सारी वैक्सीन बनाई गई। जैसे इंडिया में थी कोविशील्ड थी, स्पुतनिक जो थी जो रसिया से आई थी। ठीक है, तो अब ये जो वैक्सीन बनाई गई ये इसलिए बनाई गई ताकि आपको इम्यूनाइज करा जा सके, आपका जो डिजीज रेजिस्टेंट जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज किया जा सके। जब आप हीट किल्ड की बात करते हो तो क्या होता है कि जो कोई ऑर्गेनिज्म है जिसका आप जो है वैक्सीन बनाना चाहते हो तो क्या करते हो कि उसको लेते हो और उसका जो डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टी उसको हीट के थ्रू या फॉर्मल्डिहाइड यूज करके आप उसको किल कर देते हो। केवल इम्यूनोजेंसिटी होती है, एंटीजेंसिटी होती है, लेकिन वो जो डिजीज कॉजिंग जो कैपेसिटी होती है वो इनहिबिट हो जाती है। ऐसे ही जब लाइव एटेन्यूएटेड वायरस होता है तो उसका जो डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टी उसको खत्म कर देते हो। ऐसे ही प्यूरिफाइड मैक्रोमोलिक्यूल जैसे लिपोपॉलीसेकेराइड, इन सब का यूज करके आप वैक्सीन बना देते हो। इसके अलावा डीएनए वैक्सीन ऐसे ही आप बना देते हो। लेकिन जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो उसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ठीक है, ऐसे करके वैक्सीन आता है। आपको पता है जो सबसे पहले जो वैक्सीन बनाई गई थी वो स्मॉल पॉक्स की बनाई गई थी। स्मॉल पॉक्स की बनाई गई थी, एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। आप ये लिखते हो। सबसे पहले जो वैक्सीनेशन का जो ट्रू वैक्सीन बनाई थी उसको वो बताया गया कि वो लुइस पास्चर ने बनाई थी। ठीक है, तो जो एडवर्ड जेनर बनाए होंगे सबसे पहले स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीन, क्या वो वैक्सीन कैसी रही होगी? जब आपको पता है कि जैसे जैसे आपके पास रिसोर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे आप क्या करते हो, स्पेशलाइज होते जाते हो। जितना आपके पास रिसोर्स बढ़ेगा उतने आप स्पेशलाइज हो जाओगे। जब स्मॉल